वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। मैं आपकी होस्ट हूँ मयूरा और आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग मदर है। इनका नाम शालिनी मिश्रा है। शालिनी मिश्रा एक मॉम इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पे इनका अकाउंट है प्रिटी गर्ल शालिनी एंड इस पे बहुत फॉलोअर्स है एंड ये बहुत ही अमेजिंग कंटेंट क्रिएट करती है। शालिनी एक मॉम भी है। सो आज हम शालिनी से डिस्कस करेंगे इनके प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के बारे में, इनके लेबर एक्सपीरियंस के बारे में और स्पेशली इनके पोस्टपार्टम स्ट्रगल्स के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में शालिनी आज हमें बताएंगी। ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट आप डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इसमें बात करने वाले हैं जो हर एक मॉम को पता होना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू मदरहुड। सो थैंक वेलकम यू। टू थैंक द शालिनी। थैंक यू आप मयूरा। बता सकते हैं आपके बारे में कुछ? हाँ जी, तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। फर्स्ट मेरा बेबी है जो 7 इयर्स का ऑलरेडी है। Yes. और मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी सेकंड बेबी करने की। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था मेरा फर्स्ट बेबी बहुत अकेला हो रहा है, उसे मतलब नीड है किसी की, उसके साथ खेलने की, उसके साथ बातें करने की, और घर में एक नन्हा सा मेहमान आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। Yes. वैसे मेरे को तो बहुत ज्यादा ये था कि मेरे को बेटी हो जाए, बहुत ज्यादा मेरे को बेटियां पसंद है। बट ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी। इससे पहले मेरे को एक प्रेगनेंसी हुई थी तो वो मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद मेरे को ये हो गया, मेरे को तभी से थोड़ा सा ना ऐसा मूड स्विंग्स वगैरह होने लगे थे। तो मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया कि मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कि होता है, थोड़ा सा हॉर्मोन्स प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मेरे को ये प्रेगनेंसी आई, जो मेरा बेबी अभी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का होने वाला है। Right. तो मेरे को जब प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम ऐसा मुझे कुछ, फर्स्ट टाइम तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। मेरे को वॉमिटिंग और खाना नहीं जाता था अंदर, बट इस बार तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ना तो मेरा मन खराब होना, और मैं खाना भी अच्छे से खा रही थी। बस मुझे बाहर का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, जबकि मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ और मुझे बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। बट फिर भी इस बार मैं घर का खाना ही खाती थी, पता नहीं क्यों मेरा मूड ही नहीं होता था बाहर का खाने का। Yes. तो बस मतलब बहुत ही अच्छी इस बार मेरी प्रेगनेंसी का जो जर्नी था बहुत अच्छा था। Yes. ग्रेट। हाँ। मतलब आपके दो प्रेगनेंसीज में बहुत ज्यादा फर्क था। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क था। जबकि बेबी बॉय मेरा फर्स्ट वाला भी है और ये भी मेरा बेबी बॉय है। हाँ। बट बहुत ज्यादा ऐसा था, मतलब कहते हैं ना कि जब सेकंड बेबी होता है तो कुछ चेंजेस नहीं, अगर बेबी बॉय है बेबी गर्ल है सब कुछ मानना होता है मॉम लोगों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ तो दोनों टाइम पे अलग अलग चीजें हुई हैं, तो इस बार तो मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई हैं करेक्ट। कि कुछ भी मेरी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं लगा, बस वेट मेरा गेन हो रहा था। बाकी कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं आई पूरी प्रेगनेंसी में। राइट। मैं एक्चुअली वही बोलने वाली थी कि बहुत सारे हम मिथ्स पढ़ते हैं ना कि हाँ, अगर गर्ल बेबी है तो मदर को ये सिम्टम्स हो सकते हैं, बॉय बेबी है तो ये सिम्टम्स। तो आपने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं आपका नहीं एकदम नहीं, अलग था। बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं खुद भी सोचती थी कि चलो अच्छा है, मेरे को इस बार कुछ अलग सिम्टम्स हैं तो शायद मेरे को बेबी गर्ल होगी। राइट। बट यहाँ तक कि सब बोलते थे कि वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है फेस पे, तो शायद मेरे को बेबी गर्ल होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था। और मेरे को वो चीज महसूस हुई कि इससे कुछ नहीं होता कि बेबी गर्ल होगी कि बॉय होगा, जो है तो वो है बस। हाँ, वही तो, ये मिथ ही है। हाँ। ओके ओके, ऑसम, वेरी नाइस। सो पोस्टपार्टम या आपके लेबर में, मतलब आपके दोनों प्रेगनेंसीज के बर्थ कैसे थे दोनों बच्चों के, मतलब सी सेक्शन, नॉर्मल?
ओके। तो मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हुई थी एक्चुअली। हाँ, मेरे को ऐसा रात के 9 बजे मेरे को थोड़ा सा लगा कि मुझे हल्का सा पेन हो रहा है, 5 मिनट में थोड़ा सा हो रहा है। मैं खाना खा रही थी, नाइट का डिनर कर रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा पेन हुआ, फिर बंद हो गया। और मैंने ऐसा, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी तो मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, बट मम्मी लोग बोलती थी कि वो पेन आता है और चला जाता है, तो बस उसके अकॉर्डिंग मैं लेके चल रही थी कि शायद ये मेरा लेबर पेन हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो रेडी हो जाओ, चलते हैं हॉस्पिटल, एक बार चल के आते हैं। तो मैं हॉस्पिटल गई। तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि आपको डिलीवरी होगी, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को पेन इंड्यूस कराया कि मतलब ज्यादा पेन जल्दी हो जाए। बट मेरे को, एपिड्यूरल बोल रहे हैं, वो दिया क्या आपको? हाँ, उन्होंने मेरे को पेन ये कराया कि मेरे को थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि पेन हो तो रहा था बट रुक रुक के हो रहा था, समझा, है ना। ओके। मतलब वो हाँ, इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन देते हैं, वो दिया। मेडिसिन दिया, राइट, अच्छा, कि मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम ना लगे। बट उसके बाद भी मेरे को काफी, मैं रात भर टहलती, ये वो, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इतना पेन कि ऐसा लग रहा था कि क्या ही होगा। मैं बार बार रो रही थी और बोल रही थी कि मेरा सी सेक्शन करवा दो, मेरे को नहीं चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। बट मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड का था कि नहीं, नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है। और डॉक्टर से भी बार बार यही बोल रहे थे, डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि हो जाएगा नॉर्मल। अब मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पेन कितने हद तक होता है, तो इसलिए मेरे को ये बहुत ज्यादा डर भी था, थोड़ा सा मेरा बीपी भी हाई हो गया था बहुत ज्यादा। मेरे को एक हॉस्पिटल से उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया उस टाइम पर कि यहाँ पे अगर ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, तो आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके। फिर वहां पे मैं गई, मतलब आज 9 बजे से मेरा पेन स्टार्ट होता है नाइट में, तो कल शाम के 7 बजे मेरी डिलीवरी हुई है, ओके। इवनिंग इवनिंग में। तो वहां पे जब मैं गई, वहां पे उन्होंने बोला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना बीपी हाई है, आप क्यों इतना डर रहे हो। और मैं शायद बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि बीपी हाई है या। और इजीली नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो गई। और जो जब वहां पे मैं देखती कि और भी लेडीजों का ऐसे पेन हो रहा है और बहुत, तो वो देख देख के और भी ज्यादा हमें डर लगता है। एक्चुअली में उतना होता नहीं जितना हमें डर लगता है। उसके बाद मेरे को बस बेबी बॉय हो गया, तो ऐसा था। अब मैं उस बार से, मैं जो 7 इयर्स का गैप हो गया ना, उसके बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर मेरा बेबी होगा तो मेरे को इतना पेन नहीं झेलना, और मैं क्या करूं, मेरे को सी सेक्शन करवाना है। तो मैं मेरे हस्बैंड से इसी प्रॉमिस पे मैंने सेकेंड बेबी प्लान किया कि हाँ मुझे सी सेक्शन चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा सी सेक्शन करवा दूंगा। उसके बाद जब मुझे ये वाली प्रेगनेंसी हुई, तो अभी जब मेरे को जाना था, हॉस्पिटल जाना था, ऑलमोस्ट मेरे 40 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला था कि इस बीच में आपको कभी भी आना पड़ सकता है हॉस्पिटल। अब मैंने देखा मेरे को पेन भी नहीं हो रहा। मेरा भाई था, वो बार बार बोलता अगर तू चाहती है सुबह तेरे हाथ में बेबी हो तो चल ना हॉस्पिटल। मतलब विदाउट पेन के ही वो मेरे को हॉस्पिटल हॉस्पिटल कर रहा था। मैंने भी सोचा यार 40 वीक्स हो गए, डॉक्टर ने बोला था 38 वीक के बाद कभी भी मतलब आप आ सकते हो, अगर पेन नहीं हुआ तो भी आ जाओ आप 40 वीक्स के बाद। तो मैं सोचा चलो मेरे को सी सेक्शन करवाना है, मैं चलती हूँ। मैं खाना वाना खाई, उसके बाद रात के 12 बजे मैं हॉस्पिटल गई। मैं, डॉक्टर ने बोला कि आपको फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी थी तो आप सी सेक्शन क्यों करवाना चाहते हो। मैंने बोला मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि पेन होगा ये। तो बोली नहीं, ये एक बड़ा सर्जरी होता है, आप मत करवाओ, तो बेटर है आपके लिए अगर नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने बोला, मैं रेडी हो गई कि ठीक है। उन्होंने मेरे को समझाया, डॉक्टर्स एक्चुअली बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है अगर आपको, मैंने बोला ठीक है मेरे को नॉर्मल डिलीवरी, बट मेरे हस्बैंड को आप मेरे पास ही रहने देना, क्योंकि मुझे बहुत हिम्मत आती है अगर वो साथ में होते हैं तो। अकेले तो बहुत ज्यादा ऐसे घुटन सी होने लगती है। उन्होंने बोला ठीक है हम आपके हस्बैंड को वहीं पे रहने देंगे, आप ट्राई करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मेरा एनएसटी वगैरह कर रहे थे, एनएसटी बार बार। तो एनएसटी में आई थिंक बेबी का जो हार्ट बीट है ना, वो
लो आ रहा था, काफी लो आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि अब पता नहीं, उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं आपको, अगर पेन नहीं होता है तो हम आपको पेन इंड्यूस कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई कर रहे थे। तो वो मेरे को ऐसा उन्होंने बोला कि हमने आपको पेन इंड्यूस नहीं कराया है। पर जब उन्होंने मेरे को एनएसटी के लिए डाला, तो मेरे को हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया। बट मैंने जब पूछा, नर्स थी, डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने बोला हमने अभी तक आपको पेन नहीं दिया है। उसके बाद भी मेरे को पेन स्टार्ट हो गया, मेरे ऐसे पूरा बैक में पेन स्टार्ट हो गया हर 5 मिनट में। तो उन्होंने बार बार एनएसटी, करीब 1-2 घंटे मेरा एनएसटी चला। उस पे ये आया कि अगर हल्का हल्के पेन में बेबी का हार्ट बीट इतना लो जा रहा है, तो अगर मुझे ज्यादा पेन होगा तो उस केस में हार्ट बीट और बहुत ज्यादा लो होती है, हाँ, और क्रिटिकल हो सकता है। उन्होंने तुरंत बोला कि सर हम तो ट्राई कर रहे थे नॉर्मल का, बट आई थिंक हम नहीं कर पाएंगे, हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद बस उन्होंने वो मेरे को लेकर गए, ओटी में लेकर गए। और मैंने बोला कि कब तक में हो जाएगी, बोले बस आधे घंटे आप वेट करो। और मैं बस ओटी में गई। और मेरे को जब ये आया, मैं आई, मेरे को याद आया कि मैंने पूछा मेरे को क्या हुआ, उन्होंने बोला बेबी बॉय हुआ, आपके हस्बैंड को मैंने ऑलरेडी दे दिया है। मैं थोड़ा सा नर्वस हुई कि काश मुझे बेटी हो जाती। बट ठीक है, मतलब अच्छा लगा, जो भी हुआ अच्छे से हो गया सब कुछ। तो मेरा बेबी काफी हेल्दी था, 3.5 kg का था वो। और लगने एक्चुअली जो मेरा बड़ा बेबी था वो 4 kg का था, और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो किसी को बिलीव नहीं होता था कि वेट इतना है और नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है। और इस बार तो फिर भी थोड़ा सा कम था। तो ये था। फिर घर पे, मतलब हॉस्पिटल में थी मैं 2 दिन थी, तीसरे दिन मेरे को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर पे आई और सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर बस थोड़ा सा वहां से चीजें खराब होना स्टार्ट हुई मेरे साथ ओके, कि। यस तो शालिनी, एक्चुअली आई मीन मैं दो चीजें लाइक यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हर प्रेगनेंसी अलग होता है। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका पहला नॉर्मल था, आपका दूसरा सी सेक्शन हो सकता है। लॉट ऑफ बिल्कुल टाइम्स मदर्स वो फिक्सेट हो जाती है कि मुझे ऐसा ही बर्थ चाहिए। लेकिन हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है, यही हो। बिल्कुल, मतलब वहां पे डॉक्टर्स जो हैं तो आपके अच्छे के लिए करते हैं, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो करते हैं। करेक्ट, अगर आप नॉर्मल हो जाएगा तो वो हमें खुद से बोलते हैं कि आप क्यों सी सेक्शन में जा रहे हो, अगर करेक्ट। आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो आपको सी सेक्शन कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं। ये तो मैंने देख लिया बहुत अच्छे से, कि वो मेरे को खुद से बोल रहे थे कि आप सी सेक्शन में मत जाओ। करेक्ट, बराबर है ऑब्वियसली। सो आपका जो रिकवरी था, मतलब आपका नॉर्मल डिलीवरी का रिकवरी और आपका सी सेक्शन के बाद का रिकवरी, उसमें क्या डिफरेंसेस थे शालिनी? एक्चुअली जो मेरा नॉर्मल डिलीवरी था उस पे भी मुझे स्टिचेस आए थे थोड़े। तो उससे मेरे को काफी वो पेनफुल था। ऑलमोस्ट 15 डेज मेरे को काफी पेन हुआ। और मैं, मतलब कुछ भी सही से नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा पेनफुल था। बट 15 डेज के बाद मुझे ऐसा लगा मैं पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी तो ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा था, मैं घूमने लगी अच्छे से, सब कुछ ठीक था। बट इस बार मेरे को जो सी सेक्शन में लोग डरते हैं उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि एक्चुअली में सी सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मल डिलीवरी से भी ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि मेरे को जब फर्स्ट टाइम वहां पे उठाए थे बेड से, और वो मेरे को ऑलमोस्ट 8 घंटे में उठा दिए थे बेड से, वॉशरूम जाने के लिए, कि आप वॉशरूम खुद से जाओगे। बस थोड़ा सा सपोर्ट लिया था और उसके बाद मैं खुद से खड़े होके गई थी। तो उस टाइम, जो मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं उठी, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा पेनफुल था। लेकिन उसके बाद बार बार मेरे को डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आप वॉक करो, आप बैठो, आप लेटे मत रहो, आप थोड़ा सा इधर उधर करवटे बदलो।
तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ। और मैं जब घर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस जस्ट छोटा सा चोट है जो मतलब ठीक हो जाएगा। और वो भी मैं थोड़ी बहुत जो पेन किलर ले रही थी उससे कुछ मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और मैं 6 डेज में मेरी सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी थी, तो मैं बेबी को लेकर कान वान पूरा ये करके पैक करके मैं वो भी इंजॉय कर रही। हालांकि मेरी मॉम लोग सब घर में तो होता है ना कि मतलब इतना जल्दी तुम कैसे बाहर निकलने लगे ऐसे। बट ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जिसमें खुशी मिलती है आप वो खाओ। मैंने सब कुछ खाया है, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है जो मैंने अवॉइड किया है। मानना है कि आप दही मत खाओ, केले मत खाओ, मैं हॉस्पिटल से खाना स्टार्ट कर दी। राइस खाई, रोटियां खाई, सब कुछ खाया मैंने। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बेबी को कुछ हो रहा है या मुझे सर्दी लग रही है ऐसा। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप खा पी सकते हो, ऐसा ये नहीं है कि आप क्या नहीं खाना है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू एक्चुअली। और क्योंकि बहुत सारे यू नो लाइक हमें सिखाया जाता है कि जो हमारे अंदर जाता है ये हमारे थ्रू बेबी को जाने वाला है। सो आप ये सिट्रस फ्रूट मतलब ऑरेंज में ही खाओ। ये सारी हाँ, चीजें भी है कि मतलब बेबी को सर्दी हो सकती है, बनाना खाओगे तो बेबी को सर्दी हो सकती है। सो मैंने खाया है ओके। हाँ मैंने खाया है। और बाय गॉड बेबी को या मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मेरा सी सेक्शन हुआ था और उस टाइम पे ठंड भी थी, काफी ठंड थी उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि 23 दिसंबर को हुआ है मेरा बेबी, तो ठंड तो थी यहाँ पे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और अपना एनवायरनमेंट कैसा है उसके हिसाब से आप खा पी सकते हो। करेक्ट, राइट, ग्रेट, तो वेरी नाइस, यस। हाँ जी, शालिनी बोलिए। हाँ, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे जैसे मेरे हस्बैंड, मुझे लगता कि मेरे आसपास बैठे रहे, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे मेरे साथ नहीं रहती है, तो मेरे हस्बैंड थे। तो मुझे लगता कि वो मेरे पास बैठे रहे। उनका ऑफिस भी जब ये उनकी लीव खत्म हुई 1 वीक की थी, उसके बाद वो अगेन वर्क फ्रॉम होम ही करते थे, बट वो दूसरे रूम में जाकर अपना ऑफिस करते थे। तो मुझे ऐसा स्ट्रेस सा होने लगा, चिड़चिड़ सा होने लगा कि मुझे कुछ भी चाहिए होता तो मैं ले नहीं सकती, मैं उठा नहीं सकती, मैं झुक नहीं सकती, बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे ऐसा लगता कि किसी न किसी और भले ही चारों तरफ और लोग हैं, मेड थी एंड ऑल, बट मुझे ऐसा लगता कि मेरे हस्बैंड ही होने चाहिए। ऐसा दिमाग से पूरा ये हो गया था कि नहीं, उनके अलावा मेरा कोई अच्छे से केयर नहीं कर सकता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जब कोई आपकी डिलीवरी हो हुई है और आपकी फैमिली में जो भी, जिनसे भी आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, आप उनको अपने साथ रखो। तो वो आपको कभी भी फील ही नहीं होगा डिप्रेशन एंड ऑल। बस मेरे साथ तो यही हुआ कि मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड थे। वो बहुत केयरिंग, बहुत अच्छे हैं, बट उनको सब कुछ संभालना था, बेबी को, मुझे एंड घर में सब कुछ देखना था। तो थोड़ा सा चीजें ये हो जा रही थी कि कैसे मैनेज हो। राइट। सो शालिनी, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, मतलब बेबी के बर्थ के बाद का पार्ट, जो पोस्ट जी। पार्टम पीरियड कहते हैं, स्पेशली जो इमीडिएटली होता है, जो पहले 3 महीने होते हैं बेबी के बर्थ के बाद। आपके लिए मतलब अभी सेकेंड टाइम मॉम हो, लेकिन ये 3 महीने कौन सी भी आपकी प्रेगनेंसी हो वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। सो आपका बिल्कुल। कैसे था एडजस्टमेंट पीरियड, या क्या आपने एक्सपीरियंस किया बर्थ के बाद आपके दोनों प्रेगनेंसीज में? ओके। तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें तो मैं 1 महीने थी, पुणे में थी एक्चुअली मैं। तो वहां के बाद मैं मेरे मम्मी के घर पे चली गई, और मुझे कुछ भी ऐसा स्ट्रेस एंड कुछ भी समझ में नहीं आया कि मुझे कुछ हुआ है, सब कुछ नॉर्मल था। बट इस बार जब मैं बेड पे थी, उसके बाद से, जबकि मैं थोड़ा सा मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो मैं फर्स्ट डे सेकंड डे से ही मतलब वीडियोस बनाना, खड़े होकर इधर उधर थोड़ा सा वॉक करना रूम में ही मैं करने लगी थी कि मुझे अकेलापन भी नहीं होगा और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, बेबी की खुशी भी थी और बेबी के साथ वीडियोस वगैरह शूट करना। तो मेरे को अचानक से छोटी छोटी चीजों पे ऐसा गुस्सा सा आने लगा, बहुत चिड़चिड़पन होने लगा। आई थिंक उसको बेबी ब्लूज बोलते हैं, वो जो 2-3 दिन के अंदर होता है।
तो ये मेरे को एक्चुअली जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तो मेरे को बीच बीच में थोड़ा सा ये ट्रिगर कर रहा था, और मैं वो चीज समझ नहीं पाई कि मेरे को अचानक से मैं रोने लगती थी, और मैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस कर रहे हैं, मैं उनके पास जाकर बोलती मुझे क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हाथ पाँव ऐसे मुझे लगते हैं कि मतलब ऐसा गुदगुदी सी होने लगती थी हाथ पाँव में, ऐसे लगता कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दिए थे, जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि ये होता है, नॉर्मल है बिल्कुल। बट मेरे को इतना ज्यादा नहीं, कभी कभी हो जाता था, 10 डेज 12 डेज में ऐसे हो जाता था। तो अभी जब मेरी डिलीवरी हुई उसके 3-4 डेज बाद ही मेरे को इतना चिड़चिड़, गुस्सा, और ऐसे अचानक से मैं इतना ज्यादा रोने लगती थी, ऐसे लगता कि मैं दूसरी दुनिया में चली गई हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं होकर भी यहाँ नहीं हूँ मैं। एक्चुअली बहुत ही गंदी फीलिंग्स थी, मुझे लगता क्या है, मेरे हस्बैंड मुझे समझा दे, तुम्हारे पास 2 बेबी हैं, मैं हूँ, कोई चीज की कमी नहीं है, तुम्हें किस चीज का स्ट्रेस है बताओ मुझे। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, मुझे नेगेटिव थॉट्स आने, मतलब छोटी छोटी, यहाँ तक कि मैं न्यूज भी नहीं देख पा रही थी कि मतलब न्यूज में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी ऐसा न्यूज आ रहा है, तो मुझे लगता कहीं मेरे साथ ना हो जाए, कहीं मेरे बेबी के साथ ना हो जाए, ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। और मैं अचानक से सारा टाइम ऐसे लग रहा था ना कि मैं मतलब क्या ही होगा मेरे साथ अभी, तो बिल्कुल मैं यहाँ होकर भी नहीं थी, मैं बस सारा टाइम रोती थी, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। 1 वीक के बाद से ही मेरे को बिल्कुल भूख नहीं, और 1 वीक तक मुझे इतनी भूख लगी, इतनी भूख कि मैं खाना खा के बैठती और मैं बोलती मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगती। और 1 वीक के बाद जब मुझे ऐसे होने लगा तो मेरी भूख बिल्कुल खत्म हो गई, और मेरी बॉडी पूरी ऐसे लूज सी पड़ गई, ऐसे ऐसे लगता बॉडी में जान ही नहीं है मेरे, सुन, एकदम सुन, इतना घबराहट एकदम यहाँ पे, ऐसे लगता धक 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 क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैं एकदम डॉक्टर के पास, मेरे हस्बैंड पहले तो अपनी डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि ये इनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारी लेडीजों में होता है, तो आप घबराइए नहीं, बस इनको थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए एंड जो अच्छा लगता है आप वो करो। मैं वो किसी चीज में मन ही नहीं लगता था, मैं खाना बनाने में मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, मैं ट्राई करती कि मैं मतलब उतनी ज्यादा अभी एनर्जी नहीं आई थी बिकॉज अभी अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ था, फिर भी मैं ट्राई करती कि मैं जाके कुछ करूं, मेरे हाथ बॉडी काम ही नहीं करती थी बिल्कुल। जबकि ऐसा लग, वो वीकनेस नहीं थी, वो एक डिप्रेशन का ही एक पार्ट था, जब आपको डिप्रेशन होता है तो ऐसे ही बॉडी हो जाती है आपकी। और बस रोना, और मुझे लगता कि बस अब मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, ना तो बेबी की तरफ मैं देखती थी, और मुझे बिल्कुल अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आती थी कि मुझे बेबी हुआ है और मुझे खुश होना चाहिए। मुझे बस सारा टाइम सैड सैड सी मैं रहती थी, किसी भी चीज से कोई खुशी नहीं। मेरे हस्बैंड बोलते चलो तुम्हें शॉपिंग करनी है, जो लेना है तुम वो ले सकती हो, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उनको दिखाया, फिर से मेरे हस्बैंड लेकर गए, तो वो बोले आपकी ये 6 मंथ तक, कुछ मेडिसिन वगैरह दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोले 6 मंथ तक चलेगी आपकी। बट वो मेडिसिन ऐसी थी कि मैं उसको खाकर पूरी तरह से सोती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये मैं मेडिसिन नहीं दूंगा तुम्हें, तुम्हें खुद से ठीक होना होगा। और मैंने भी उसके बारे में काफी सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मैंने काफी गूगल किया कि एक्चुअली ये होता क्या है। मैंने देखा कि ये बहुत सारी लेडीजों में होता है, बहुत कॉमन है, मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है। जब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किए और मैंने थोड़ा सा उससे समझा थोड़ा खुद से कि मैं एक्चुअली कैसे मैं खुद को खुश कर सकती हूँ, मैं खुद में अपने आप को मिरर के सामने देख कर मैं खुद में बोलती मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे बस अपने आप में एक निश्चय लाना है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। उस टाइम को मैं याद कर रही हूँ ना, तो मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है कि अ, उसके बाद मेरी मम्मी लोग को मैंने बुलाया गांव से, इन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लोग आ जाओ, शालिनी को पता नहीं क्या हो रहा है, वो ऐसे ऐसे कर रही है। तो मम्मी पापा आए, उसके बाद यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा आ जाते मुझे इतनी खुशी मिलती थी, उसके बाद उनके आने के बाद भी ऐसे लगा कि कोई खुशी नहीं मिल रही, मेरे घर आए हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मम्मी पापा भी मेरे बहुत ज्यादा सैड हो गए
कि मतलब क्या हो गया ऐसे करके। तो फिर मैं धीरे 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 3-4 दिन तक मम्मी मेरी बहुत वीकनेस है करके, सबको यही लगता है कि वीकनेस है इसलिए ऐसा शायद कर रही है। मम्मी मेरी ये लड्डू वड्डू ये वो बनाई कि थोड़ा लड्डू खाओ, और हालांकि डॉक्टर ने घी खाने को मना किया था, बट फिर भी मम्मी मेरी थोड़े घी में लड्डू बनाई और ये कि थोड़ा थोड़ा खाओ। तो मैंने वो भी स्टार्ट करा, मालिश वगैरह जो भी होती है। तो धीरे धीरे मुझे 4-5 दिन में इतना मतलब थोड़ा सा मैं रिकवर हुई, जब मेरे आसपास ना बहुत सारे लोग दिखने लगे। तो मैं थोड़ा सा किसी टाइम अचानक लेट जाती किसी टाइम, लेकिन अचानक से मैं बहुत खुश हो जाती, अचानक से पूरी एकदम ऐसा लगता कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और धीरे धीरे इस तरह चल रहा था। जब ये ऐसे हो रहा था कि मेरे को 3-4 दिन में मैं अचानक से फिर उसी तरह हो जा रही थी। तो डॉक्टर बोले कि इनको थोड़ा सा आप लेकर जाओ कहीं बाहर, और इनको थोड़ा सा फैमिली के साथ रखो। मैं अभी 1.5 मंथ के लिए मैं मेरे घर चली गई मम्मी पापा के साथ में। और वहां पे मैं जाते ही बिल्कुल ऐसे ठीक हुई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ था मेरे साथ, और मैं भूल भी गई कि होता क्या था एक्चुअली। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप खुद में ये कर लो कि आपको कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। आप जितना ज्यादा देखोगे कि नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा ऐसा है, बच्चे को मारने की भी ये आती है कि आप ऐसे बच्चे को मार दोगे, ऐसे कर लोगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद में अगर अच्छे हैं, हम खुद में ऐसा गट फीलिंग लेके चलेंगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो हमें कुछ नहीं हो सकता है। और मैं खुद को रिकवर की हूँ। और अभी कभी कभी मेरे को थोड़ा सा ट्रिगर करता है, मैं जब सैड होती हूँ या मेरे साथ कोई थोड़ा सा डांट के मेरे से बात करता है, तो मैं थोड़ा सा सैड हो जाती हूँ। बट बाकी टाइम मेरे को अभी काफी हैप्पीनेस है, और मतलब अच्छा चल रहा है अभी। यस शालिनी, थैंक यू सो मच कि आपने ये आपके लाइफ का पार्ट शेयर किया, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारी मदर्स जो ये आप आज देख रही है उनको लगेगा कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये इतना कॉमन है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग बात ही नहीं करते इसके बारे में, या मॉम्स खुल के सपोर्ट ही नहीं मांगती। मतलब आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि जो लोग आपको पसंद है उनके साथ अपने आप को सराउंड करो, क्योंकि एक बिल्कुल। और जो चीजें अच्छी लगती है आपको वो करो दुनिया की। आपको सब बोलेंगे आप घूमो मत, ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। आप माँ बने हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई क्राइम कर दिया है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, राइट। तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारा दिल करता है, बस आपको एक फैमिली सपोर्ट चाहिए। और खासकर मैं तो कहूंगी अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव है तो आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो शालिनी, अभी 5 महीने हो गया आपके बेबी, यंगर बेबी के लिए। सो अभी आप बोल रहे हो नाउ इट इज गेटिंग बेटर, मतलब अभी आप डेफिनेटली इससे अपने आप को बाहर निकले हुए देख सकते हो, राइट? जी। और यस। और मेरे को डॉक्टर ने बोला एक्चुअली कि 6 मंथ तक होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स हमारे बैलेंस में हाँ, नहीं होते हैं। तो हमारा अप एंड डाउन जैसे जैसे होता है, तो उसी हिसाब से हमारा ये धीरे धीरे जब हमारी बॉडी रिकवर मोड पे आती है तो ये भी आराम से ये चला जाता है। बस हमें उसके बारे में सोचना नहीं है, हम बिजी अपने आप को रखना है, जितना ज्यादा हो सके हमें बिजी रखना है बस। करेक्ट। सो अभी मतलब आपका बॉन्ड बेबी के साथ बन गया है? मतलब यूजुअली हाँ। होता है कि लॉट ऑफ टाइम्स ये मदर्स कंप्लेन करती है कि मुझे वो बॉन्ड ही नहीं लग रहा है, मतलब मैंने बेबी को जन्म तो दे दिया लेकिन वो कनेक्शन जो बोलते हैं ना कि वो लव, वो अभी तक फील नहीं हो रहा। बेबी ब्लूज की वजह से ये होता है यूजुअली। सो सिंस नहीं, एक्चुअली मुझे अभी अभी समझ में आया कि ओ मुझे 2 बेबी हो गए हैं। एक्चुअली मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मेरे को वो खुशी सारी गायब हो गई थी। तो मैं वो खुशियां पता नहीं अंदर से आ ही नहीं रही थी कि मेरे को एक और बेबी हो गया है, अब हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो वो फीलिंग अभी मुझे जाके आने लगी है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। अदरवाइज मुझे मेरा ही घर मेरे को खाने को दौड़ता था, ऐसा लगता कि मुझे घर में क्या नहीं पसंद है, मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर में ही नहीं रहना है, ऐसा मुझे फीलिंग आने लगा था कि मेरा घर ही बेकार है, मुझे मेरे बेड बेकार है, मुझे अपने बेड में ही नहीं सोना है, मैं कहीं चली जाऊं। बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते थे। बट अभी इतना मतलब
आप रिकवर हो सकते हो डेफिनेटली, कोई ये नहीं है। बस आपको खुद से थोड़ा सा मेहनत करनी होगी कि आप खुद को बिजी रखो, आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ रहो, और जो सपोर्टिव हो, जो नेगेटिव बातें करे आप उनके साथ प्लीज मत रहो। जो आपके साथ सिर्फ पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव बातें करें, आप उनके साथ ही एंजॉय करो। राइट। सो शालिनी, अगर आपको टॉप टू थिंग्स बतानी हो, मतलब आप टॉप टू थिंग्स जिसने आपको मदद किया पोस्टमार्टम डिप्रेशन से डील करने के लिए या इससे बाहर आने के लिए, क्या होंगी वो टॉप टॉप टू चीजें? टॉप टू, फर्स्ट तो होगा कि आपके हस्बैंड का आप सपोर्ट लो और मॉम का, क्योंकि मुझे लगता है इस दुनिया में हस्बैंड एंड मॉम से बढ़कर कोई नहीं होता आपकी लाइफ में। ये दो लोग होते हैं जो आपको पूरी तरह समझ सकते हैं और आपके साथ कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। तो फर्स्ट आप इनके साथ रहो, और जितने ज्यादा आपके साथ, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है आप उनके साथ रहो। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले खुद को मत छोड़ो, कभी भी अकेले मत छोड़ो, क्योंकि आप अकेले रहोगे आपको फिर से थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसे सोचो कि मैं कभी ठीक ही नहीं होंगी, ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हस्बैंड के पास जाके बोलती थी यार मेरी तबीयत कभी नहीं ठीक होगी, ये बोलते ठीक हो जाएगी, ये नॉर्मल है, ये सबको होता है। कोई बढ़ा चढ़ा के अगर आपको बातें बता रहा है तो वो आपको और ज्यादा दिमाग में प्रेशर डालता है कि नहीं ये बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सबके साथ होता है। बस हमारी वीकनेस और हमारे हॉर्मोन्स की वजह से थोड़ा सा हमें स्ट्रेस होने लगता है, जो हमें चीजें इर्द गिर्द की थोड़ी सी अलग दिखाई देने लगे, बाकी हमारे साथ कुछ भी अलग नहीं होता है। राइट। ओके, सो टॉप टू चीजें होंगी कि डेफिनेटली एक सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि जो भी आपके क्लोज है वो मदर, पेरेंट्स या और हस्बैंड। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, आपको जो भी घूमना पसंद है आप घूमो, मूवी देखना पसंद है आप मूवी देखो। ऐसे मत सोचो आपकी आप ये कर रहे हो, आपकी डिलीवरी हुई, आप ये नहीं कर सकते हो। आपको जो पसंद है आप करो, हाँ थोड़ा सा केयर लेके आप वो सारी चीजें करो। गॉट इट, वेरी वेरी यूजफुल टिप्स है। आई एम श्योर एवरी मॉम जो ये देख रही है, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बहुत ही मदद होने वाली है इससे। ठीक है बिल्कुल। शालिनी, अभी दो बेबीज हो गए हैं। सो आपके पास क्या एडवाइस होंगी मॉम्स के लिए जो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम कैसे होता है कि सब नया है, एंड आपको पता ही नहीं एक्सपेक्ट क्या करना है, एंड ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक ही बेबी को ख्याल रखना होता है। सेकेंड हाँ टाइम में दो बच्चे हैं, सो आप उसके बारे में। एक्चुअली अगर आपके घर में कोई है सपोर्ट करने वाला तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप सोच लेते हो मैं सब कर सकती हूँ, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा बेबी भी रोता है बहुत, रात में बहुत ज्यादा रोता है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, वो रात में मेरी हेल्प करते हैं, वो रात में वो उसको शांत कराते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग उतना ज्यादा उसका पेट नहीं भर पाता तो वो रोता है। तो हम सोचते हैं कि वो रो रहा है उसे कुछ प्रॉब्लम है, बट उसको प्रॉब्लम तो जो होती है कुछ बेबीज को हो जाती है, बट ज्यादातर बच्चे भूखे होते हैं और हम वो चीज समझ नहीं पाते। तो फिर हम उसे टॉप मिल्क देते हैं, फॉर्मूला। गॉट इट। तो आप उसको भूखे मत रखो, अगर बेबी का पेट भरा हुआ है और वो सो रहा है तो आप वो बेबी ज्यादातर नहीं रोएंगे। और थोड़े बहुत बेबी तो सब भी रोते हैं, तो थोड़ा तो हैंडल करना ही पड़ता है, और अपने बच्चे हैं तो इतना तो बनता है। हाँ, तो बनता है। लेकिन आपके बड़े वाले का मतलब एल्डर सन का कैसे रिस्पॉन्स था, रिएक्शन था? आप कैसे उसको ट्रांजिशन किया इनटू दिस सिबलिंग रोल? ओके। एक्चुअली मेरा जो बड़ा बेटा था, हाँ जब मेरा छोटा बेटा हुआ तो उसको उतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रही थी बड़े बेटे को मेरे। तो वो अचानक से बहुत क्राई ये करने लगा कि मम्मा पापा आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो, आप सिर्फ बेबी को प्यार करते हो। अब जो भी घर पे आ रहा है, मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो भी आ रहे हैं, तो सबका बस छोटे वाले बेबी को किधर है, बच्चा देखना है, बेबी देखना है। अब जो प्यार उसको मिलता था, हालांकि प्यार तो वही मिल रहा है, बट थोड़ा सा अटेंशन, चीजें चेंज हो गई हैं
कि वो छोटा है तो हम उसे अभी ध्यान दे रहे हैं। जैसे वो मेरे साथ सोता था तो मैं उसको थोड़ा सा साइड में करके अभी छोटे वाले बेबी को, तो वो अचानक से रोने लगता और वो बहुत काफी टाइम तक वो सैड था। फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा देखो, वो तुम्हारा भाई है, अगर तुम ऐसे करोगे, मैंने तुम्हें भी ऐसे ही रखा है, तो उसे हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर मम्मा का मिल्क नहीं मिलेगा उसे, अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगा तो उधर वो गिर जाएगा, उसे लग जाएगी। मतलब काफी मैंने उसको समझाया, और मेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार है। उसे मैं जैसे जैसे समझाती हूँ, वो बीच बीच में फिर भी थोड़ा सा, फिर मैं उसको समझाती हूँ कि वो तुम्हारा भाई है और बड़ा होगा तुम्हारे साथ खेलेगा। अगर हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो फिर उसको थोड़ा सा प्यार से हमें समझाना पड़ता है बहुत ज्यादा। और बीच बीच में वो रोने लगता है कि मुझे, मैं मम्मा के साथ सोता था तो अभी बेबी क्यों सोता है। करेक्ट, ऑब्वियसली मतलब एल्डर चिल्ड्रन के ऊपर अटेंशन होता है, राइट? तो इस वो सडन जब यंगर चाइल्ड पे शिफ्ट हो जाता है, सो एल्डर एल्डर चाइल्ड को थोड़ा सा ज्यादा समझाने की या ज्यादा प्यार हाँ, करने बस की कि जरूरत वो छोटी छोटी चीजों में कि मम्मा आप बेबी को ये लेकर आई, मेरे लिए कभी लिया था क्या? मैंने बोला हाँ बेटा, आपके टाइम पे मैंने आपके लिए भी लिया था। तो उनको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होती है उस टाइम पर, बड़े बेबी को भी। तो आप ट्राई करो कि उनको कहीं पर हमें ये नहीं लगने देना है कि नहीं, हम अब सिर्फ छोटे बेबी की तरफ हमारा झुकाव है, बड़े बेबी की तरफ हम जा ही नहीं रहे। तो हमें ये चीज उनको फील नहीं होने देना, अदरवाइज उनको थोड़ा सा लगता है। बराबर है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी चीज है। एंड आपने बहुत ब्यूटीफुली बता भी दिया कि बड़े बेबी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो एक बिल्कुल, ट्रिक वो भी भी फॉलो है। छोटा ही है। यस हाँ, यस। करेक्ट, वो भी छोटे ही है आफ्टर ऑल। हाँ, सो बिल्कुल। ठीक है शालिनी, तो अगर आपको न्यू मदर्स को या मदर्स जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, या जिनका जस्ट बेबी हुआ है या जस्ट बर्थ देने वाली है, उनको कोई एडवाइजेस देने हो, आप क्या एडवाइस देना चाहोगी? खूब सारा खाना खाओ, अच्छे से जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं मेडिसिन लो, हाँ, घूमो, मस्त रहो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होता है। डिलीवरी होना, प्रेगनेंसी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी मॉम्स लोग को तो कितने कितने बच्चे हो जाते थे, हम तो एक और दो में ही परेशान हो जाते, जबकि कोई परेशानी की चीज नहीं होती। बहुत खुशी मिलती है। मेरा जब बड़ा बेटा हुआ था, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश। इस बार थोड़ा सा मेरी तबीयत की वजह से मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी, बट वो चीज फिर से रिकवर हो गई और मैं फिर से वो चीज फील कर पा रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है। वो जर्नी आप धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब एक मॉम से, मतलब कितनी अच्छी मॉम बन गए हो। नहीं, वेरी वेरी ट्रू। एंड ये ऑल्सो दिखाता है कि कैसे हर प्रेगनेंसी अलग होती है। हमारे सारे एक्सपीरियंस, मतलब एक प्रेगनेंसी को अपने आप को कंपेयर ना करें किसी और। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी का मानना होता है कि नहीं, बेबी गर्ल होगी तो ऐसी आपकी बॉडी होगी, आपको ये पसंद होगा, आपको वो पसंद होगा। ऐसा नहीं है। मैं दोनों बेबी में बिल्कुल अलग अलग मैंने फील किया है कि अलग अलग सिम्टम्स थे। जो मेरा फर्स्ट बेबी था उस पे मेरे को पूरे 9 मंथ तक मेरे नोज जो है ना तो बंद रहते थे, मेरे को ओट्रिविन डाल के सोना पड़ता था जैसे ही मैं सोने जाती थी। बट इस बार मेरे को कुछ भी, कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं। मेरे को ऐसा फील ही नहीं होता था कि मेरे को बेबी है। बस ये कि मेरे को थोड़ा सा पेट में भारीपन, ऐसा बेबी है तो वो तो हाँ। लगेगा। बाकी कुछ नहीं। मैं बहुत घूमती थी और मैं बहुत घुमक्कड़ टाइप की हूँ तो यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू शालिनी। और एक्चुअली लाइक आपने इतना सारा एडवाइजेस और इतने सारे यूजफुल थिंग्स शेयर किए पूरे वीडियो में, कि आई होप हमारे जो लिसनर्स है वो एंड तक के वीडियो देखेंगे, ताकि थैंक यू इतना कुछ मयूरा। हम सीख पाएंगे। क्या होता है ना शालिनी, आई मीन ऑब्वियसली आपको पता ही है कि सिंस आप 2 बार मॉम बन चुके हो, लेकिन जो हमारी लिसनर्स जो फर्स्ट टाइम मॉम्स बनने वाली है या बनी है, उनको क्या एक्सपेक्ट करना है ये पता नहीं होता। इसीलिए जब किसी और से सुनते हैं ना हम, मतलब जो ऑलरेडी से गो थ्रू कर चुके हैं, इसी से एक सपोर्ट मिल जाता है हमें कि बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को नहीं होती, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को नहीं। तो हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें तो बेटर है कि हमारी बॉडी जैसी है उस हिसाब से हमारे साथ रिएक्शन होगा, है यस ना। यस। हमें
कुछ भी चीजें ऐसे कंपेयर नहीं करना कि उसको ऐसे हो रहा है तो मुझे भी होगा, ऐसा नहीं है। यस, अग्रीड। ओके, अभी हम ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं हमारे कॉन्वर्सेशन के। सो एंड में आप मदरहुड को अगर सम करना चाहो, मतलब मदरहुड आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ऑब्वियसली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। सो आप मदरहुड के बारे में हमारे मॉम्स को क्या बताना चाहोगे? थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सब कुछ लगता है, बस हमारी थोड़ा सा बॉडी चेंज होती है। मुझे लगता है कि वेट गेन हुआ, काफी वेट गेन हो गया। ऑलमोस्ट मेरा 15 kg वेट गेन हुआ पूरी प्रेगनेंसी में। किसी 11 kg से 15 kg मतलब नॉर्मल है, कोई बहुत हाँ। बड़ी बात नहीं है कि अगर आपका इतना वेट गेन हो रहा है तो आप डर जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम के साथ धीरे धीरे आपका वेट लूज होता है। और ट्राई करो कि आप अपने बेबी को 6 मंथ तक ऑलमोस्ट नॉर्मली आप अपने बेबी को इतना तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, उससे आपका वेट लूज भी होता है। अच्छे से खाओ, अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें खाओ, उससे आपका वेट लूज होने में बहुत हेल्प मिलती है। ये मैंने बड़े बेटे से ट्राई किया है, इसलिए मैं इस बार तो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ मेरे बेबी को, ताकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी एंड अपने आप के लिए भी अच्छा लगता है कि हाँ हम एक मॉम है और हमें एक प्राउड सा फील होता है कि यस। अच्छा लगता है। यस, ये बहुत यूजफुल टिप है एक्चुअली। लाइक मैं ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस डेफिनेटली होता है अभी। सो इट इज अ यूजफुल टिप फॉर मॉम्स। एंड मदरहुड इन द एंड एक फुलफिलिंग जर्नी है, मतलब डेफिनेटली अप्स एंड डाउन होंगे ही प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन इन द एंड बेबी को हाथ में देखना। हमें छोटी छोटी चीजों से मुझे लगता है कि नहीं डरना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, सबके साथ होती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो हमें डरना नहीं चाहिए कि मेरी प्रेगनेंसी आगे मेरे को डिलीवरी होगी तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है। अगर आपको नॉर्मल होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज आपको डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो करो। यस, सब कुछ अच्छा होगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हर मॉम को ये याद रखना चाहिए कि एंड में सब कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल। कि शालिनी, थैंक यू सो मच। आपको, आपने इतना टाइम दिया हमें, आपके इतने इमोशनल पार्ट ऑफ योर लाइफ को हमारे साथ शेयर किया। एंड हम बहुत ग्रेटफुल है आपसे कि आपकी वजह से बहुत सारे मॉम्स को बहुत एक हेल्प सपोर्ट मिलने वाला है ये वीडियो देखकर। सो थैंक जी, यू वेरी वेरी मच आपके इस सपोर्ट के लिए शालिनी। थैंक यू आपको भी मेरे साथ मीटिंग करने के लिए और मेरी जर्नी जानने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बारे में सबको थोड़ा सा अगर हेल्प मिलती है मेरी वजह से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से छोटी छोटी टिप्स भी कभी कभी काम आ जाती हैं। जैसे कि मैं भी कभी कभी जब मैं डिप्रेशन में चल रही थी तो मैं भी चीजें दूसरों से टिप्स ले रही थी कि मुझे कैसा फील होता है, क्योंकि ये एक जेन्युइन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में प्योरली बता रहे हो। तो हाँ, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली हमारे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है तो चीजें अलग हो सकती हैं। करेक्ट करेक्ट, ट्रू। सो आई एम श्योर कि इसके साथ हमारे लिसनर्स भी बहुत सपोर्ट गैदर करेंगे और बहुत एक सोर्स ऑफ नॉलेज होगा ये वीडियो उनके लिए। सो थैंक यू वेरी मच शालिनी। एंड हम बहुत ही ग्रेटफुल है आपसे ये इंटरव्यू करने के थैंक यू, थैंक लिए। यू।